तो पंचायत सीजन 4 अगर देख लिया है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, लेकिन नहीं देखा है तो पहले उसे खत्म करना, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे देखना। हाँ, तो अभी तक के सारे सीजन्स में सबसे शॉकिंग एंडिंग पंचायत सीजन 4 की है। प्रधान जी चुनाव हार चुके हैं, बन राकस का राज शुरू हो गया है। और जो नहीं जानता बहुत ध्यान से सुनना, पंचायत के जो क्रिएटर हैं वो कई बार इंटरव्यूज में बता चुके हैं पंचायत टोटल सीजन 5 तक ही आएगा। मतलब नेक्स्ट सीजन पंचायत का लास्ट सीजन होने वाला है, उसके बाद शो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन आखिर उस सीजन में ऐसा क्या होने वाला है जिससे पंचायत को बंद करना पड़ेगा? चलो पता लगाते हैं पंचायत 5 के भविष्य में क्या क्या छुपा हो सकता है। मानो कि ना मानो, सीजन 4 में सबसे ज्यादा इज्जत विनोद ने कमा लिया है। गरीब हूँ गद्दार नहीं, ये एक लाइन से लोगों का गुस्सा विनोद के लिए प्यार में बदल चुका है। लेकिन ये प्यार फिर से नफरत में बदल जाएगा जब विनोद बन राकस को इस लव स्टोरी के बारे में बताएगा। खुद रियल लाइफ में बन राकस भैया ने ये पोस्ट शेयर किया था, जिसको सोच के ही दिमाग मचल गया था। सीजन 5 में ये कांड जरूर होगा जब पूरे फुलेरा को सचिव जी और रिंकी के बारे में पता चलेगा। ऑलरेडी फुलेरा का एक दामाद इतना बड़ा घोड़े वाला कांड कर चुका है, गजब बेइज्जती है भाई। और अब ये नया पढ़ा लिखा दामाद भगवान जाने कौन सा दिन दिखाएगा। सोचो, अपनी हार से भी ज्यादा बड़ा झटका प्रधान जी और मंजू देवी को इस बात का लगेगा कि उनकी नाक के नीचे ये दो दिल मिल रहे थे, मगर चुपके चुपके। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो ये लव स्टोरी इतनी आसानी से हैप्पी एंडिंग पे खत्म हो जाएगी, तो भूल गए इस सीजन में वर्ल्ड वॉर होते होते रह गया था। अगर कचौड़ी के लिए विधायक जी की बेटी इतना बवाल कर सकती है, तो उस लड़के के लिए क्या क्या नहीं करेगी जिसपे उसका दिल आ जाएगा, क्योंकि हिम्मत चाहिए होती है विधायक जी के खास आदमी पे हाथ चलाने के लिए। तो सीजन 5 में वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, एक लव स्टोरी का ट्रायंगल में बदल जाना। रिंकी भाभी, सचिव जी और विधायक की बेटी। बाप रे, वर्ल्ड वॉर 3 लोडिंग है बॉस। वैसे विधायक की बेटी से याद आया, विधायक तो अब चुनाव लड़ेगा नहीं, क्योंकि सांसद जी ने उसको पार्टी से निकलवा दिया है। माने इस पार्टी से इनका करियर खत्म। बट किसी को तो नया विधायक बनना ही पड़ेगा, जिसके लिए सांसद जी ने प्रहलाद चा का नाम आगे बढ़ा दिया है। बट उनके सामने कौन? इसका जवाब फिर से यही प्यारा चेहरा होगा। याद है ना कबूतर वाले कांड में विधायक अपनी बेटी को साथ लेकर गाँव गाँव घूम रहा था फॉर एक्सपीरियंस। वो सिर्फ इसीलिए ताकि विधायक की बेटी अपने परिवार की राजनीति आगे जाकर संभाल लेगी। और इससे अच्छा मौका क्या होगा, प्रहलाद चा के सामने खड़े होकर पापा की गद्दी और इज्जत दोनों बचा सकती है। लेकिन हाँ, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है हो ना हो प्रहलाद चा इस विधायक वाले चुनाव में कदम रखेंगे जरूर, लेकिन एंड तक लड़ नहीं पाएंगे। स्पेशली जब पब्लिक उनके बेटे की वजह से उन पे लालची होने का इल्जाम लगाएगी, तो ये बिना लड़े ही चुनाव से पीछे हट जाएंगे, गारंटीड। ऐसे में हो सकता है फिर से फुलेरा का भविष्य नारी शक्ति पर डिपेंड हो जाए। इधर विधायक की बेटी, उधर से कौन? सोचो सोचो, मंजू देवी इस बार सीधा विधायक का चुनाव लड़के मिसेस बन राकस की बॉस बनके उसी पंचायत ऑफिस में चक्के वाली कुर्सी पे जाके बैठ जाएं। इससे परफेक्ट सीजन 5 का एंड और क्या होगा। लेकिन इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है तो टिकट जूनियर मंजू देवी के हाथों में दे दो। रिंकी भाभी, जो वैसे भी अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा कुछ सोची नहीं है, क्या पता नेता ही बन जाएं। वैसे भी अगर विधायक अपनी बेटी को चुनाव में खड़ा कर देगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। प्रहलाद चा उससे इलेक्शन खेलेंगे। क्या पता जब गाँव में सचिव जी और रिंकी की लव स्टोरी फेमस हो जाएगी, तो शायद ये चुनाव ही एक मौका बन जाए रिंकी के पास प्रधान जी की इज्जत बचाने का। इधर से विधायक की बेटी, उधर से प्रधान जी की बेटी, वो भी तब जब ये दोनों एक ही इंसान से प्यार में पड़ जाएं। अरे बाप रे बाप भैया, असली वर्ल्ड वॉर तो यहाँ लड़ा जाएगा। लेकिन इस आइडिया में एक छोटा सा प्रॉब्लम है सांसद जी का। उनको रिंकी भाभी के अंदर एक नेता दिखाई देगा। वैसे ध्यान से देखा आपने, सीजन 4 के लास्ट 5 मिनट में प्रधान जी, सॉरी पूर्व प्रधान जी का गुस्सा कुछ ज्यादा ही हद से आगे बढ़ गया था। गौर से सुना होगा तो उन्होंने गाँव के लिए धोखेबाज शब्द का इस्तेमाल किया है। कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये गोली कांड का सारा इल्जाम सांसद पर डालना गलत है। सीजन 4 में एक डायलॉग था जब प्रधान जी प्रहलाद चा से बोलते हैं, अगर इस गोली के बदले विधायक का टिकट मिलता है तो उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं ये गोली चलवा के उसका इल्जाम विधायक पर डलवा के प्रधान जी खुद सांसद के करीब जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। और चूंकि सांसद विधायक से पीछा छुड़ाना चाहता था, उसने बस मौके पे चौका मार दिया। लेकिन राजनीति का चाणक्य होने की वजह से वो प्रधान जी का प्लान समझ गए। इसीलिए टिकट एंड मौके पे प्रहलाद चा के हाथों में देकर सांसद ने प्रधान जी को भी राजनीति में पीछे छोड़ दिया। एक तीर से दो निशाने। याद है ना, रिंकी की कसम खाके प्रधान जी ने बोला है उन्होंने खुद पे गोली नहीं चलवाई। और अगर सीजन 5 में ये बात झूठी निकली तो इस जंग के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और वाकई में ये सच बाहर भी आ सकता है, क्योंकि गाँव का कंट्रोल बन राकस के हाथों में चला गया है। वो आसमान पाताल एक कर देगा खुद को और विधायक को उस गोली कांड के इल्जाम से बचाने के लिए। ऊपर से वो घोड़ा वापस करने का प्रॉमिस भी किया है। हिंद का सितारा, इसको लेकर सीजन 5 में फिर से गोलियां चलने का डर सता रहा है मुझे तो। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पे, सचिव जी का क्या होगा। एक तरफ MBA का जुआ तो दूसरी तरफ फुलेरा की भौजाई है। इंसान करे तो करे क्या। देखो, सचिव जी की पॉकेट में ही इस पूरे पंचायत की चाबी है। याद है ना, सीजन 1 का पहला एपिसोड शुरू ही तब हुआ जब इस गाँव में सचिव जी का एंट्री हुआ था। इस हिसाब से पंचायत खत्म भी तब होगा जब सचिव जी का इस गाँव से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय
होगा, इसी वजह से सीजन 5 लास्ट सीजन बन सकता है। खुद बोला है सचिव जी ने बनराकस को वो 4-5 महीने तो कहीं नहीं जाने वाले, माने सीजन 5 की कहानी इस 4-5 महीने में ही शुरू होकर खत्म हो सकती है। अब चूंकि लव यू शव यू हो चुका है, 2-3 रोमांटिक सीन भी आ गए, लड़का लड़की एक दूसरे के प्यार में भी गिर गए, तो ये रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। लेकिन जब भी ये बनराकस के कानों तक जाएगा जरूर बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा और पॉसिबिलिटी बनती है ये सब पीछे छोड़ के सचिव जी MBA करने कॉलेज चले जाएंगे। बट फिर तो बहुत कुछ दिखाने के लिए बचेगा, सीजन 6 भी बनाना पड़ेगा, इसीलिए कुछ तो अलग सोचा होगा जो सचिव जी का कैरेक्टर सीजन 5 में करने वाला होगा। देखो चाहती तो मैं भी यही हूँ कि फुलेरा में जो ये नया इलेक्शन हुआ है ये किसी तरह कैंसिल होकर दोबारा चुनाव लड़े जाएं। बट मानना पड़ेगा बनराकस ने वोट्स ऊंच नीच जात पात से नहीं बल्कि काम करके कमाए हैं। शौचालय की सफाई, मुफ्त के आलू और बिजली लाने वाला जनरेटर। प्लस ये विनोद और माधव चाहे विलन साइड क्यों ना खड़े हों, लेकिन इंसान दोनों ईमानदार और सिंपल से लगते हैं, इसीलिए फुलेरा का नुकसान तो नहीं होने देंगे। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा कि प्रधान जी फिर से कभी प्रधान बनेंगे और सचिव जी पहले की तरह उनके लिए काम करेंगे। लेकिन याद है ना लास्ट डायलॉग, हमारा दबदबा था, दबदबा है और लगभग हमेशा रहेगा। हमने टोटली इग्नोर कर दिया विकास भैया और उनकी वाइफ का कैरेक्टर। क्या बोलते हो, कहीं प्रधान जी इन दोनों के कंधों पर रखकर बंदूक तो नहीं चलाएंगे और अगले प्रधान चुनाव के लिए इन दोनों को तैयार करेंगे? अब सचिव जी का फैसला मैं छोड़ती हूँ आप लोगों के हाथों में। दिमाग लगाओ, कमेंट्स करके बताओ अगर सीजन 5 आखिरी सीजन होगा तो सचिव जी का इस गांव से एग्जिट कैसे और क्यों होगा? वैसे कैसा लगा नया वाला पंचायत? अच्छा, बहुत अच्छा कि थोड़ा कम पका हुआ? ईमानदारी से नीचे लिख दो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।